बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मनी ट्रेडर्स की जानिब से आज 4 सितंबर 2022 और वीडियो है पिछले हफ्ते की ओवरऑल हम रिव्यू और एनालिसिस करेंगे। जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस थी पूरे वीक में उसको देखेंगे। इसके अलावा जो स्क्रिप्ट्स की सूरत हाल रही वो भी देखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि फोरकास्ट कर सकें आइंदा हफ्ते में क्या होने जा रहा है। ओवरऑल स्क्रिप्ट्स की जो परफॉर्मेंस थी, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज ने परफॉर्म किया, प्लस जो सेक्टर्स की परफॉर्मेंस थी, बुल्स वर्सेस बियर्स की सिचुएशन थी, उन्होंने कैसा जो है वो रोल प्ले किया मार्केट में, और मार्केट को किसने किस डायरेक्शन में पुश करने की या पुल करने की कोशिश की। ये सब कुछ आज की वीडियो में देखेंगे, चार्ट्स को डिटेल में देखेंगे और अगले हफ्ते को समझने की कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते में हमें क्या सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर अकाउंट ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, और वीडियोस अच्छी लगें तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आपका शुक्रिया। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बिगर पिक्चर के ऊपर नज़र डालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आखिरी दिन वो जो नेगेटिविटी स्टार्ट हुई थी 2-3 दिन पहले, वो कंटिन्यू रही है। ओवरऑल वीक नेगेटिव रहा है। अगर आप वीक ऑन वीक की बात करेंगे तो पूरा वीक में कोई ख़ास पॉजिटिविटी नहीं देखी गई। मासवा एक दिन जो ग्रीन कैंडल बनी, उसके अलावा बियर्स बुल्स के दरमियान काफ़ी कोशिश रही कि कोई एक टेक ओवर करे, लेकिन ओवरऑल दोनों एग्जॉस्टिव नज़र आए। वॉल्यूम बतदरीज कम रहा। सबसे पहले हम देख लेते हैं आखिरी दिन का। ये हमारे सामने डाटा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडेक्स ने ओपनिंग जो थी वो 42,462 के करीब से दी। जो प्रीवियस क्लोज था 460 का था। सो इट वाज नॉट गैप अप ओपनिंग, इट वाज जस्ट स्लाइटली अप एंड देन इट वाज ऑल द वे। थोड़ा सा हाई गया इंडेक्स। इंडेक्स ने कोशिश की। बड़ी मिक्स सिचुएशन रही है फर्स्ट हाफ में, और जुमे से पहले और जुमे के बाद की सिचुएशन बड़ी मिक्स सिचुएशन रही। दोनों तरफ से कोशिश हुई, बुल्स की तरफ से भी, बियर्स की तरफ से भी, लेकिन इट वाज वेरी डिफिकल्ट और एग्जॉस्टिव, और वॉल्यूम लो होने की वजह से फिर कुछ स्टेक होल्डर्स ने फ़ायदा भी उठाया। इंडेक्स ने टच किया हाई 42,569 को, रफली 109 पॉइंट रफली एक वक्त में इंडेक्स ने गेन किए। उसके बाद फिर इंडेक्स ने डाउन टर्न लिया। इंडेक्स ने लो लगाया 42,232 का और 38 का, और 222 पॉइंट्स रफली इंडेक्स ने लूज़ किए। और अगर आप बात करें बाकी इंडेक्सेस की या केसी 100 इंडेक्स की, तो रफली केसी 100 इंडेक्स ने 151 रफली पॉइंट गेन लूज़ किए और 42,309 की क्लोजिंग दी। केसी 30 ने 84 पॉइंट लूज़ किए और 15,933 की क्लोजिंग दी। केसी आल ने 86 पॉइंट लूज़ किए। केएमआई 30 ने 445 पॉइंट और केएमआई आल ने 44 पॉइंट लूज़ किए। अगर हम बाकी तरफ देखें या बाकी सिनेरियो देखें तो उसमें हमें नज़र आता है कि आखिरी दिन जो है 31 कंपनीज पॉजिटिव रहीं, 62 कंपनीज नेगेटिव रहीं, 7 कंपनीज अनचेंज रहीं। ओवरऑल एक बेरिश डे था। इंडेक्स ने इटसेल्फ जो है चूँकि 151 पॉइंट लूज़ किए हैं, तो वॉल्यूम में देखते हैं तो वॉल्यूम में भी हमें बहुत कमी नज़र आई। 82 मिलियन का वॉल्यूम रिकॉर्ड हुआ, और वो अगर आप एवरेज से कंपेयर करें तो बहुत ही कम था। ऑलमोस्ट 40%, 30 to 40% वॉल्यूम कम था। ओवरऑल अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते में वॉल्यूम कम ही रहा है, और आखिरी दिन मज़ीद उसका जो था वो एक कह लेंगे बहुत ज़्यादा कम रहा। अगर हम बात करें वीक ऑन वीक की रिटर्न की, तो पिछले एक वीक में इंडेक्स ने 1.68% लॉस दिया है, और मंथली आल्दो पॉजिटिव नज़र आ रहा है 5.5%, लेकिन ईयरली और बाकी ईयर टू डेट का भी सिचुएशन नेगेटिव है। मार्केट कैप इस वक्त अगर हम बात करें तो 1,06,556 मिलियन के ऊपर खड़ा है। सो दैट्स वेरी हाई। लेकिन जो प्रॉब्लम है 30 डे अगर एवरेज वॉल्यूम की बात करें, दैट इज़ 133 मिलियन। सो अगर हम बात करें 5 डेज एवरेज और 33 डेज की एवरेज की वॉल्यूम की, तो एवरीथिंग इज़ नेगेटिव एंड डिक्लाइनिंग। कंपनीज की आखिरी दिन की परफॉर्मेंस को देखते हैं तो एक मिक्स सिचुएशन रही। जो मेजर सहारा मिला है इंडेक्स को वो सीमेंट सेक्टर से मिला है। अगर आप देखें
और FABL की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए हैं, कॉलगेट की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए, कोहार्ट सिमर, CEBP, EFERT, BAFL, JVDC, कैपको, BHL, AICL, NATF, SML, SRVI, फातिमा और FCCL की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए। नेगेटिव साइड पे पेट्रोलियम में से PPL की तरफ से सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट ऐड हुए, FFC की तरफ से नेगेटिव पॉइंट ऐड हुए, थल, POL, धावा, OGDC, PSO, MCB, हबको, लक, EPCL, मिलर ट्रैक्टर्स, HBL, मारी और ABL की तरफ से नेगेटिव पॉइंट्स ऐड हुए हैं। सेक्टर्स में जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स इंडेक्स में ऐड हुए फ्राइडे वाले दिन पेपर एंड बोर्ड्स में की तरफ से इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी, शुगर के अलावा उसके अलावा आप बात कर लें जनाब लेदर, केबल एंड इलेक्ट्रिकल, फूड, इंजीनियरिंग, केमिकल, मिसलिनियस, वनस्पति, टेक्सटाइल, उसके अलावा स्पिनिंग मिल्स। उसके अलावा अगर नेगेटिव साइड पे देखें तो आपको हैरानगी होगी, सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी ऑयल एंड गैस, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स, ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस, उसके अलावा ऑटोमोबाइल, इन्वेस्टमेंट बैंक, फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी, टेक्सटाइल कंपनी, टोबैको, सीमेंट इवन नेगेटिव परफॉर्म किया। इटसेल्फ एज ए सेक्टर जो है वो नेगेटिव रहा। ग्लास एंड सिरामिक, आल्दो बहुत सारी कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया था, हम जानते हैं कि मतलब एक वक्त में एक अपर लॉक टच कर रहे थे एंड देन देयर वी विटनेस्ड ए प्रॉफिट बुकिंग। ग्लास एंड सिरामिक्स में नेगेटिविटी देखी गई। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल और क्लोज एंड फंड्स की तरफ से इंडेक्स में नेगेटिव पॉइंट्स ऐड किए। ये तो इंडेक्स की सिचुएशन थी। बुल्स वर्सेस बियर्स में सिचुएशन जो है वो ट्रेंड इटसेल्फ वही रहा जो हम समझ रहे थे या जो पूरा वीक रहा। ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग रही, फॉरेन कॉर्पोरेट्स अगेन सेलिंग में रही। जो बात करें अगर हम लोकल्स में, तो लोकल्स में इंडिविजुअल्स बाइंग में थे, ब्रोकर्स ने भी और कंपनीज ने भी प्रॉफिट बुकिंग की। इवन बैंक्स जो है वो बाइंग में नज़र आए हमें। बैंक्स अगेन आई थिंक कि कमर्शियल बैंक्स को बाय करने। अगर हम बात करें इंश्योरेंस कंपनीज की, बाइंग सॉरी सेलिंग थोड़ी सी उनकी नेट सेलिंग थोड़ी स्लो हुई है, लेकिन स्टिल वो सेलिंग में है, कंटिन्यूस सेलिंग में है। और म्यूचुअल फंड्स भी हमें हैवी सेलिंग में नज़र आया। इंशाल्लाह जो आगे चल के हम देखेंगे डाटा तो उसमें हमें नज़र आएगा। और म्यूचुअल फंड्स ने अपनी जो रवायत है वो बरकरार रखी, 2 दिन बाइंग, 3 दिन सेलिंग। दैट्स हाउ दे डिड इन इवन इन दिस वीक। और इंश्योरेंस कंपनीज तो खैर कंटिन्यूस सेलिंग में हैं। जो हमें डाटा हमारे सामने आएगा तो हम वहाँ पे देखेंगे कि कितनी हैवी सेलिंग है। ये तो आखिरी दिन का डाटा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आखिरी दिन के अंदर जो लोग, सबसे पहले हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को देख लेते हैं। वहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी ने नेट 441 मिलियन की बाइंग की है। दैट्स इंटरेस्टिंग के सॉरी $441,000 की बाइंग की है, यानी $500,000 कह लें आप। अ, अब यहाँ पे जो है वो आप देखेंगे मेजर बाइंग नज़र आई है वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में नज़र आएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट फिगर आपको नज़र आता है जिसको आप नोट कर सकते हैं वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी। सो मेनली उन्होंने एब्जॉर्ब किया है इन दो को। और उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर है। अगर हम बात करें फॉरेन इंडिविजुअल की तो उनकी थोड़ी सी बाइंग सीमेंट सेक्टर में नज़र आती है। अच्छा, सीमेंट सेक्टर से इंडिविजुअल्स ने जो है वो देखते हैं हम, उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग किया है, कंपनीज ने प्रॉफिट बुकिंग की है, म्यूचुअल फंड्स ने भी प्रॉफिट बुकिंग की है। जो खरीदा है वो बैंक्स ने खरीदा है सीमेंट को। सीमेंट को आप देखेंगे बैंक्स लास्ट वीक में एक्यूमुलेट कर रहे थे। वो हम 10 डेज का नेक्स्ट चार्ट नेक्स्ट जो है वो जब डाटा देखेंगे तो वहाँ पे हमें शायद ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि इन्होंने काफ़ी माल ऑफलोड किया था 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले, जो कि ये ट्रांसफ़र हुआ था इंडिविजुअल्स को और बाकियों को जो अब ऑफलोड कर रहे हैं सीमेंट सेक्टर को। ब्रोकर्स की सीमेंट सेक्टर में बाइंग में नज़र आती है, अदराइजेशन की बाइंग नज़र आती है। अगर हम बात करें ऑयल एंड गैस में इंडिविजुअल्स, लोकल्स इंडिविजुअल्स की भी नेट बाइंग है, लेकिन स्मार्ट मनी, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह सबकी सेलिंग है। कमर्शियल बैंक्स को बाय करने वाले कम बैंक्स नहीं है, बैंक्स ने ऑफलोड किया, लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने उसको बाय किया। अगेन बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो बेसिकली बैंक्स के अंडर ही, ऑल्दो वो डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, बट दे हैव डायरेक्ट लिंक्स over there. So but that's going again more inside inside out sort of trading. इसके अलावा या इनसाइड ट्रांजैक्शंस कह लें इसको आप, फर्टिल टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो कंपनीज ने बाइंग की है, बैंक्स ने भी बाइंग की है। सो एक मिक्स सिचुएशन रही, वॉल्यूम लो था, सो उस वजह से भी आप इसको देख सकते हैं कि वो मेजर ड्राइविंग फोर्स जो रही है वो इंडिविजुअल्स रहे हैं या फिर इंश्योरेंस कंपनीज मेनली प्ले करती हुई आपको नज़र आएंगी। 10 डेज का डाटा बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर नज़र डालें।
इंश्योरेंस कंपनीज़ ने जो थोड़ी बहुत बाइंग की हुई है, वो नेट बाइंग जो है वो सिर्फ आप देखेंगे कि सीमेंट सेक्टर में की हुई है। अच्छा, सीमेंट सेक्टर को पहले डिस्कस कर लेते हैं, जो कि ऑलरेडी हम आज से पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो सुबह हमने वीडियो आपके साथ शेयर की थी और उसमें हमने सीमेंट सेक्टर के मुतल्लिक पहले भी आपको बताया कि सीमेंट सेक्टर के लिए ओवरऑल कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। डिस्पाइट के जो अभी जो आपको मूवमेंट नज़र आई, इसके कॉन्टेक्स्ट जो है वो प्योरली ये है कि आने वाले दिनों में सैलाब के बाद जो सूरत जो है वो उसको शायद एक्सप्लॉइट किया जाए और उसके अंदर से जो है वो फ़ायदा उठाया जाएगा कि सीमेंट सेक्टर जो है सैलाब के बाद चूँकि कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होगा सीमेंट और स्टील, आयरन, तो डेफ़िनेटली वहाँ पे इसकी कंज़म्पशन बढ़ेगी। उसके कंज़म्पशन बढ़ने से सप्लाई और डिमांड से जो है वो इन कंपनीज़ को फ़ायदा होगा जो इन सेक्टर्स में है। तो ये जो करंट मूव है ये उसकी बुनियाद पे है। लेकिन अगर आप नोट करें ओवरऑल तो बैंक्स दोबारा से एक्यूमुलेशन में गए हैं, इंडिविजुअल्स सेलिंग में गए हैं और आप को याद होगा अगर आप हमारी 3 वीक या 4 वीक पहले की जो वीडियो है उसको देखें तो वहाँ पे आपको ये टोटली अपोज़िट नज़र आता है। सो अगेन यहाँ पे वो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स वापस शुरू हो चुका है। बैंक्स एक्यूमुलेट करना शुरू हो चुके हैं सीमेंट सेक्टर में। इंश्योरेंस कंपनीज़ की बाइंग है यहाँ पे, अच्छा दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग और इवन म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे ऑफलोड कर रहे हैं। सो प्रॉफिट बुकिंग हुई है जी इंडिविजुअल की तरफ से सीधी-सीधी यहाँ पे तो आप नज़र आ सकता है। जो इंश्योरेंस कंपनीज़ है वो ओवरऑल नेट सेलिंग है और अगर इंडेक्स में टोटल नेगेटिविटी की बात की जाए तो जो मेजर कंट्रीब्यूशन है नेगेटिविटी का वो किसी और की तरफ से नहीं है, वो इंश्योरेंस कंपनीज़ की तरफ से ही नज़र आएगा। अगर आप सारे फिगर्स को अगर आप पूरी यहाँ पे आप टोटल फिगर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, अगर आप टोटल करने की कोशिश कर रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट 12 लाख, ठीक है जी, 12 लाख का फिगर बनता है ये, 12 मिलियन का सॉरी फिगर बनता है जिन जो 12 मिलियन यूएस डॉलर की उनकी नेट सेलिंग नज़र आती है। तो ये जो है ये बड़ा ह्यूज फिगर है। इसको अगर आप देखें इसके हाफ जो है वो बाइंग किया है बैंक्स ने, नेट बायर हैं बैंक्स। तो बैंक्स ने काफ़ी सहारा दिया है, इंडिविजुअल्स ने भी बहुत सहारा दिया है। इसके अलावा फॉरेन कॉर्पोरेट्स की भी सेलिंग है, नेट सेलिंग है। सो उस कॉन्टेक्स्ट में जो मार्केट को सपोर्ट मिल रही है या मार्केट को जो सहारा मिल रहा है, वो बेसिकली 2 ही स्टेक होल्डर्स हैं। एक इस वक़्त आप 3 मेजर स्टेक होल्डर्स आप गिन सकते हैं या 4 कह लें। एक तो जो बुल साइड पे हैं वो इंडिविजुअल्स कह सकते हैं, वो लोकल प्लस फॉरेन को आप इंडिविजुअल्स कह लें और तीसरा जो स्टेक होल्डर जो मेजर बुल्स का प्ले कर रहा है वो बैंक्स हैं। लेकिन जैसे ही आप बियर्स में बात करेंगे तो बियर्स में अकेला शेयर खड़ा है, इंश्योरेंस कंपनीज़ जो है वहाँ पे खड़ी है और उनका साथ दे रही हैं, भरपूर साथ जो मिल रहा है उनको वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स से मिल रहा है। तो ये तो एक ओवरऑल यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। द सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे लिए एनालाइज़ करने के पर्सपेक्टिव में कि कमर्शियल बैंक्स में फॉरेन ऑफलोड कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इंश्योरेंस कंपनी ऑफलोड कर रही है, लेकिन बाकी सब जो है वो नेट आपको बायर ही नज़र आएँगे। ब्रोकर्स के अलावा और इंश्योरेंस कंपनीज़ के अलावा पिछले 10 दिनों में बाकी सब आपको नेट बायर ही जो लोकल जितने भी स्टेक होल्डर हैं, इवन ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो नेट बायर हैं। सो इंटरेस्टिंग है कमर्शियल बैंक्स में ये एक्यूमुलेशन जो हो रही है दिस इज़ गुड। और उसके अलावा अगर आप किसी सेक्टर में देखेंगे तो जो मेजर एक्टिविटी चूँकि हम मेजर मेजर एक्टिविटीज़ या मेजर फैक्टर्स को देखना उससे हम कुछ गेज करना चाह रहे हैं कि हम उससे रिड्यूस कर सकें। नंबर 1 तो ये कमर्शियल बैंक्स आपके हाइलाइट हो गए हैं यहाँ पे क्लियरली। उसके बाद अगर आप नोट करें तो पावर जनरेशन में भी एक्टिविटी रही है अगेन, लेकिन यहाँ पे जो है वो बैंक्स ने बाय किया है। हम म्यूचुअल फंड्स की बाइंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देख रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा है वो फर्टिलाइज़र है। फर्टिलाइज़र में भी आप देखिए म्यूचुअल फंड्स, अदर ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स नेट बायर हैं। इंडिविजुअल्स की सेलिंग है, कंपनीज़ की सेलिंग है, बैंक्स की बाइंग है, लेकिन ये और उसके अलावा फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है। सो फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी हमें कुछ मूव नज़र आ सकता है। कीप एन आई ऑन इट। जो सीमेंट सेक्टर में है वो इट इज़ टेम्पररी, मे बी ये सस्टेन ना कर पाए। मेरे ख्याल में बैंक्स इसको अब्ज़ॉर्ब करते रहेंगे, नेक्स्ट वीक में भी इसको अब्ज़ॉर्ब करेंगे। तो उससे जो है वो सहारा मिलेगा। हमारा ये ख्याल है कि इंश्योरेंस कंपनीज़ शायद अभी मज़ीद सेलिंग में रहें, अगले वीक में भी ये सेलिंग कंटिन्यू रह सकती है और इसको अब्ज़ॉर्ब करना बहुत ज़रूरी है और इसको अब्ज़ॉर्ब करने के लिए प्रोबेबली इंडिविजुअल्स जो कि उन इंडिविजुअल्स के अलावा शायद म्यूचुअल फंड्स को थोड़ा-सा करना पड़ेगा या बैंक्स को करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इंडेक्स का सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल होगा। क्योंकि इंडिविजुअल्स के ऊपर आप बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, दे आर नॉट
मोस्टली फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग। वो दैट्स नॉट वी कॉल स्मार्ट मनी। सो स्मार्ट मनी जो जिन सेक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज चूंकि सेलिंग में उसको तो बेयर करना है, वहां से तो निकलेगा सारा माल, तो वो माल जो है वो आइदर म्यूचुअल फंड्स को ऑब्जॉर्व करना है, बैंक्स को और कंपनीज को ऑब्जॉर्व करना है, इन चार स्टेक होल्डर्स को कुछ ना कुछ, या फार्मा कॉर्पोरेट्स को। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन रहेगी अगले वीक के लिए कि क्या होता है। अगर जब तक इंश्योरेंस कंपनीज ज़हन में रखिएगा सेलिंग बंद नहीं करती, इंडेक्स का ऊपर उठना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ऑलरेडी सेलिंग में है और वो इसी तकरीबन ये उनका पेट पैटर्न है जो पिछले कई हफ्तों से चला आ रहा है। आई वुड से कि सिंस द मार्च अप्रैल में प्रोबेबली ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था कि हफ्ते में 2 दिन वो बाय करते हैं, बाकी 3 दिन वो सेलिंग में करते हैं और नेट वो सेलर्स रहते हैं। और ये उनका पोर्टफोलियो की कुछ स्ट्रेटजी है या जो भी उसको कह लें, वो उसी तरह से वो मैनेज कर रहे हैं, ये उसी तरह से लेके इसको चल रहे हैं। चार्ट्स पे चलेंगे जी, चार्ट्स पे चल के कहानी शुरू करते हैं हम। 17 अगस्त का चार्ट है, हम काफ़ी दफ़ा वीकली वीडियोस में भी दिखा चुके हैं। जब ये ड्रॉप ऑफ स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट साइन आया था, अलर्ट जारी किया था, हमने कहा था कि हमें लग रहा है कि यहाँ से अब इंडेक्स का बुल्स जो हैं वो उनकी जो टायर्डनेस है या उनकी एग्जॉस्टिव फीलिंग्स हैं, जब वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, उनकी जो थकन है वो उसका एहसास हमें हो रहा है। क्योंकि अगर आप नोट करें तो ये इतनी लंबी रैली के बाद जो है वो ऑफ कोर्स सांस फूल जाता है, तो बुल्स का जो सांस था वो फूलना शुरू हो गया था। पहला यहाँ पे लगा कि शायद भूल जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने खैर इसको बिल्कुल खातर में नहीं लाया। जो न्यूज़ और रूमर्स थी उसकी बुनियाद पे वो ये लेवल पे चला गया और यहाँ पे हमें डिफरेंट सिग्नल्स जो थे वो क्लियरली यहाँ पे 70s के ऊपर जा चुका था, थोड़ा सा स्लो हो रहा था, आरएसआई भी शो कर रहा था, यहाँ पे क्लियर साइन आ गया था ऑन हिस्टोग्राम के बस हो गई है बुल्स की। तो 17 अगस्त को ये फिर टर्न अराउंड स्टार्ट हुआ। ये वीकली चार्ट है, बहुत पुराना चार्ट है एक्चुअली। अगर आप नोट करेंगे तो ये जुलाई के फर्स्ट वीक का चार्ट है, जब एक्चुअली डिप स्टार्ट हुआ था और इंडेक्स जो था उस वक्त 40,389 के ऊपर चला गया हुआ था। ये उस वक्त का चार्ट है। उस वक्त भी हमने कहा था कि इंडेक्स के ये ही 2-3 रेंजेस हैं जिसके अंदर इंडेक्स ने चलना है, और ये हमने ऊपर ड्रॉ भी नहीं किया था, मतलब ये हमें लग भी नहीं रहा था कि ये 44,000 को क्रॉस करेगा। मेनली वो ये जो पर्पल एरिया आपको नज़र आ रहा था, येलो एरिया नज़र आ रहा है, येलो एरिया से बाउंस बैक लिया था वीकली चार्ट्स के ऊपर। ये वीकली है तो उसके हिसाब से आप देखिएगा काइंडली। ये जो था वो हमने लास्ट होप शो की थी कि ये अगर ये येलो वाला ब्रेक होता तो फिर हम ज़रा लंबा जाएंगे 34K की रेंज में, 32-34K की रेंज में हम फिर ट्रैवल करेंगे। ये 26 अगस्त का चार्ट था, इसके अंदर जो हमने लेवल्स शेयर किए थे और जो स्ट्रिक्ट हमने लेवल्स बताए थे, इंडेक्स अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसी सिनेरियो में जा रहा है और उसी फोरकास्ट के हिसाब से परफॉर्म करता चला आ रहा है। 1 सितंबर का चार्ट है, आपको याद होगा थर्सडे को हमने जो मेंशन किया था कि हमें इंडेक्स जो है वो इसी रेंज बाउंड में नज़र आता है, हमें कोई इंडेक्स बहुत बड़ा मूव स्पेशली अपवर्ड तो खैर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। डाउनवर्ड भी हमें जो उसके लिए बुल्स के लिए या जो एक सपोर्ट लेवल, क्रिटिकल सपोर्ट लेवल नज़र आता है वो 42,000 का रफली है। अगर 42,000 से नीचे जाता तो फिर वो जो हमने पहले आपको यहाँ पे शो किया ये वाला येलो एरिया, फिर हम उसकी तरफ जाएंगे बतदरीज। अच्छा, अब लेटेस्ट चार्ट है जी, ये वीकली चार्ट सबसे पहले देख लेते हैं। अपडेटेड वीकली चार्ट यहाँ पे आप देखें स्टिल जो है वो अगर आप सुपर ट्रेंड की बात करें बेरिश है, उसमें कोई हमें एज सच साइन ऑफ रिकवरी या बिगर साइंस नज़र नहीं आ रहे। इंडिकेटर्स में आरएसआई की बात करें 47.15 पे खड़ा है, लेजी है, एग्जॉस्टिव है, कोई उसमें बड़ा मूव हमें अगेन नज़र नहीं आ रहा। ऑल्दो ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है और यहाँ पे कभी भी कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं न्यूज़ की बेस पे, र्यूमर्स की बेस पे या दीगर फैक्टर्स की बेस पे। यहाँ पे अगर हम डीएमआई की बात करें तो एडीएक्स एग्जॉस्टिव है, एडीएक्स शो कर रहा है कि अगेन सेम आरएसआई वाली सिचुएशन कोई बहुत अच्छा नहीं है। हिस्टोग्राम के ऊपर जो है वो कुछ बेहतर सूरत हाल दिखती है कि शायद मार्केट साइडवे ट्रेंड जो है वीकली चार्ट्स के ऊपर क्लियरली नज़र आ रहा है, उसके अंदर कोई सच वो नहीं है। वीकली चार्ट के अंदर क्रिटिकल सपोर्ट जो वीकली लेवल के बन रहे हैं वो 41,185 का एक क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है, या आपके 43,300 का लेवल जो है
वो एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल है। सो बेसिकली ये वीकली चार्ट के है, वीकली कॉन्टेक्स्ट में है। अगले पूरे वीक के अंदर कह सकते हैं कि आपको इंडेक्स को इसके दरमियान में रहना चाहिए। अगर इंडेक्स इनमें से किसी एक को तोड़ता है तो फिर वो जो सूरत हाल है जो वो हमने पिछले चार्ट्स में आपको दिखाई है, फिर इंडेक्स उसके हिसाब से आगे पीछे मूव करेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जनाब, इसके अंदर जो है वो डीएमआई के अंदर जो है वो आपको नज़र आ रहा है स्टिल एक बेरिश क्रॉसओवर यहाँ पे क्लियरली वीकली चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है, जो कि आपको अभी एमएससीडी के ऊपर नज़र नहीं आ रहा। सो ओवरऑल एवरीथिंग लुक्स बेरिश, बेरिश ट्रेंड या मैक्सिमम एक साइडवेज कह सकते हैं। हाउएवर कोई बुलिश मूवमेंट हमें नज़र नहीं आ रही मार्केट के अंदर एज सच। डेली का चार्ट है, आखिरी दिन जो मार्केट की परफॉर्मेंस के बाद 2 सितंबर फ्राइडे वाले दिन, उसके अंदर आप देखें इंडेक्स ने जो है वो 150 ऑलमोस्ट पॉइंट लूज़ किया। अगर हम वीक ऑन वीक की बात करें तो उसके अंदर आप देख सकते हैं 282 पॉइंट जो है वो पिछले हफ्ते में इंडेक्स ने लूज़ किए। सो बेरिश है। यहाँ पे भी आपको सेम सिनेरियो नज़र आ रहा है। अगर आप आरएसआई की बात करें तो 49.78 के ऊपर खड़ा है। सो अगर आप उसमें देखें तो उसमें कोई ऐसा पूरे हफ्ते में बिल्कुल वो स्ट्रेट रहा है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप 60 से नीचे आया था और उसके बाद वो 50, 40, 49 इसी रेंज में ऑलमोस्ट 45 से लेके 50 की रेंज में पूरा वीक उसने गुजारा है। और वो मार्केट कम्प्लीटली साइडवेज आपको यहाँ पे अगर आप देखें तो बड़ा नैरो एरिया में प्ले कर रही है मार्केट। सो इसमें जो है वो ऑफ कोर्स ये एक साइडवेज ट्रेंड है जो हमें लग रहा है अभी तक। एटलीस्ट पिछले पूरा हफ्ता तो बिल्कुल मार्केट साइडवेज रही है, उसमें कोई बड़ा मूव नहीं आया। जो डेली चार्ट के ऊपर इमीडिएट सपोर्ट है नेक्स्ट मंथ यानी कल के लिए जब मार्केट ओपन होगी मंडे वाले दिन, तो 42,717 की जो है वो सपोर्ट है। प्रिसाइजली आप 42,700 या 800 जो भी आप इसको देखें सेफ साइड 800 कर लें। अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो फिर हम कुछ थोड़ा सा होप कर सकते हैं कि शायद इंडेक्स 43,500 तक जा सकता है। अदरवाइज देर इज़ नो होप एज सच। दूसरी तरफ जो है वो लोअर साइड पे 41,800 और 42,000 आप कहेंगे 42,000 की अगर ब्रेक होती है देन जो है वो हम फिर 41,700 के करीब जा सकते हैं। और वो दैट इज़ द क्रिटिकल सपोर्ट अगेन बिफोर इट मूव्स डाउन। ओवरऑल एक दिल्ली के ऊपर स्टिल जो है वो आप देख सकते हैं कि ये जो आखिरी जो बुलिश मूव स्टार्ट हुआ था, जो एक मूव स्टार्ट हुआ था अगस्त के स्टार्ट में ही फर्स्ट वीक में, स्टिल जो है वो जो एवरेज इंडेक्स की जो है परफॉर्मेंस है वो उससे ऊपर है। सो उस कॉन्टेक्स्ट में तो आप कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करनी है कि इस वक्त अपेरेंटली बुल्स और बेयर्स दोनों एग्जॉस्ट हो रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट वीक जो शुरू होने जा रहा है कल से। इसमें डिसाइड करना होगा या मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड हो जाएगी कि इंडेक्स किस तरफ जा रहा है। हमारा ये ख्याल है कि शायद पूरा हफ्ता इंडेक्स कुछ दिन तो साइडवेज रहे, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली किसी एक को हम हारता हुआ देख रहे हैं, बुल्स को या बीएस को। और प्रोबेबली अगर इंश्योरेंस सेक्टर की सेलिंग बंद हो गई तो बुल्स के लिए ये एक अच्छी खबर हो सकती है। बुल्स फिर इसको 43,500 44,000 की तरफ मूव करा सकते हैं। अदरवाइज अगर वो कंटिन्यू सेलिंग करते हैं, जो कि हमें लग नहीं रहा, हमें अपेरेंटली जो मोमेंटम है वो स्लो डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है, बीयर्स थकते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन बुल्स इट्स देमसेल्व्स जो हैं वो थक गए हैं सपोर्ट कर करके। इसको सस्टेन कर करके कि मार्केट को साइडवेज में रखा जाए, जो बड़ा डिप है उसको रोका जाए, तो वो ओवरऑल एक दोनों सा पार्टियां जो है वो थकती हुई नज़र आ रही हैं। ये तो थी जनाब आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने पिछले पूरे हफ्ते के जो चार्ट से जो बाकी जो सिचुएशन थी उसको हमने डिस्कस किया। और आइंदा हफ्ते की भी जो हमारी एनालिसिस है और जो हमारा रिव्यू है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उसको हमने आपसे शेयर किया। स्क्रिप्ट्स हम आपके साथ ऑलरेडी पूरा हफ्ता शेयर करते रहते हैं। और उम्मीद है कि उनमें से जो अभी तक की सिचुएशन जो मैंने जो लास्ट चेक किया था, उनमें से जो है वो ऑलमोस्ट 15 स्क्रिप्ट्स जो हमने शेयर किए थे उसमें से अभी तक जो है वो 6 स्क्रिप्ट्स में 7 स्क्रिप्ट्स में एंट्रीज हुई हैं, 6 स्क्रिप्ट्स में भी एंट्रीज नहीं हुई। उन 7 स्क्रिप्ट्स में जिनमें और 2 स्क्रिप्ट्स में पोजीशंस क्लोज हो चुकी हैं, जिनके टारगेट भी हिट हो चुके हैं। एक शॉर्ट कॉल थी, वो भी चल रही है नियर टू दैट। एक जो है वो नियर टू टारगेट जो है वो क्लोजिंग नहीं हुई। सो
थिंग्स आर गोइंग ऑन, और जो अभी तक एंट्रीज नहीं हुई डेफिनेटली, चूंकि वेडनेसडे ओवरऑल थर्सडे को हमने कॉल जो 4 कॉल्स दी थी उनकी तो अभी एंट्री नहीं हुई, चूंकि हम स्विंग ट्रेडिंग जो कि वीक के या एक से डेढ़ हफ्ते की ट्रेड होती है, हम उसके पर्सपेक्टिव में दे रहे होते हैं। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ उन्हीं को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चैनल के पिछली वीडियोस में जाएं तो आपको स्क्रिप्ट्स और सारा कुछ मिल जाएगा, और अगर आपकी कोई फीडबैक हो, सजेशन हो, तो आप वो हमसे शेयर भी कर सकते हैं। और आप फील फ्री टू कमेंट हेयर, या ट्विटर पे हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है वहाँ पे भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इवन डिस्कशन ग्रुप में भी आप अपनी क्वेश्चंस वगैरह शेयर कर सकते हैं, जो बाकी दोस्त भी उसमें काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। फेसबुक पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो आए हैं इस जगह पे और चैनल के ऊपर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सो दैट कि आप तक ये वीडियोस टाइमली पहुंच सकें और आप बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकें। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल की मार्केट और आपके लिए स्क्रिप्ट्स जो हैं कुछ बेहतर परफॉर्म करेंगे। अपने दोस्त रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।